ये रिक्वेस्ट में क्या है, इनका है बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, एक कपड़ा का दुकान। एक कपड़ा दुकान में इन लोग क्या करता है, पैरामीटर का हिसाब से इन लोगों ने इनका खुद का एमआरपी बनवा दिया और उनका खुद का सेल्स रेट बना दिया। इसने के बाद इनको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। ये तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ का है, नाम भटनागर वस्त्रालय। कंट्री इंडिया, छत्तीसगढ़, ठीक है, स्टेट छत्तीसगढ़। ये लाइसेंस टू यूजर है बिजी का। इनका क्या है, वो Alt F4 दबा के अपने फील्ड देख के फील्ड का हिसाब से बनाने कस्टमाइज करने गया तो फील्ड नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद इनका रिक्वायरमेंट मैंने सॉल्व किया। और जो सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत सारा आदमियों को यूज़ होने वाला है। अब स्टार्टिंग अप टू 90% ऑफ द क्वेरी ये ईसी और बिजी ऑन क्लाउड या स्टैंडर्ड वर्जन के लिए कॉमन ही है। लास्ट एक 10-15 मिनट का वीडियो वो सिर्फ वो ईसी वर्जन के लिए है। अब कंपनी तो क्रिएट हो गया। जब परचेस वाउचर से जो अंदर आया, इनका दुकान पे आया, परचेस किया आइटम को प्रिंट आउट करते हैं, वो लेबल बनाने के लिए काटते हैं, तब सारा पैरामीटराइज्ड डिटेल्स अलोंग विथ आइटम नेम, उनका खुद का जो बनाया हुआ है एमआरपी, खुद का बनाया हुआ सेल्स प्राइस और वो सेल्स प्राइस, वो डिफरेंस, वो सब ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। यही इनका रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जाता हूँ पैरामीटराइज्ड डिटेल्स पे, सिलेक्शन कर देता हूँ 5 पैरामीटर्स। सिर्फ यहाँ लिखता हूँ मैं 1 कुछ नहीं, पैरामीटर 2 को 2 बोलता हूँ, 3 को 3 बोलता हूँ, 4 को 4 बोलता हूँ, 5 को 5 बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दिस पैरामीटर्स। यह क्या है, मुझे मेंटेन एमआरपी और मेंटेन सेल्स प्राइस। ये सेल्स प्राइस और एमआरपी क्या है, पार्टी मास्टर से रीड नहीं होता है, ये हम लोग खुद बनाते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस देखिए, जो आइटम मेरे का जो परचेस है, एक्चुअल परचेस है, उसका हम नहीं दिखाते हैं। हमारे कैलकुलेशन रहता है हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलना है, वही हिसाब से हम लोग प्रॉफिट भी बना देते हैं। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, सेल्स वोचर का जरूरत ही नहीं मुझे। अब आइटम ग्रुप बना देता हूँ। यहाँ आके हम बना देते हैं फर्स्ट ग्रुप्स, जेंट्स शर्ट्स। ये प्राइमरी ग्रुप, हाँ ये प्राइमरी ग्रुप है। यहाँ अब मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये ग्रुप पे जो सारा मटेरियल जाता है उस सारा मटेरियल के लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम लोग बना के रहते हैं। अब बिजी क्या करना है, जब हम लोग परचेस होते ही हमारा पैरामीटर्स यहाँ से रीड करना है, इसका लेबल में प्रिंटिंग के लिए यहाँ से वैल्यू जाना है। यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ ब्रांड, इसके बाद कलर, COLOR कलर। यहाँ लिखता हूँ फैब्रिक, पैरामीटर के लिए 20 कैरेक्टर्स मैं लेता हूँ। उसके बाद ओपन ही रखता हूँ, पैरामीटर ओपन ही रहता हूँ, स्लीव को भी ओपन ही रखता हूँ मैं। अब 5th पैरामीटर मैं बोल देता हूँ पैटर्न। ओके, वो दो टी के बीच में थोड़ा गैप आया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब यह तो स्लीव मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ। स्लीव 2 ही टाइप, फुल स्लीव या हाफ स्लीव। दूसरा वैल्यू ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, हाफ, HALF, हाफ स्लीव हो गया। इतने बाद यहाँ पैटर्न में ओके, और एक ग्रुप बना देता हूँ। अभी इसमें एक आइटम बना देता हूँ।
जेंट्स शर्ट, knitted शर्ट, knitted टी शर्ट, एक्सेल 40 शायद साइज, हाँ डबल एक्सेल, डबल एक्सेल साइज, तो डबल एक्सेल। ग्रुप तो मैंने चेंज कर दिया जेंट्स पैरामीटर। अब जो पैरामीटर रहता है वो पैरामीटर वैल्यू यहाँ से रीड होता है। मैं ओपनिंग स्टॉक तो अगर है तो आपका पास है तो आप डिक्लेयर करो, मेरे पास मैं बोलता हूँ नहीं बोल के बोल देता हूँ। अब ठीक है, अब इतना होने के बाद अब दूसरा एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, लेडीज चूड़ीदार। एक ड्रेस मटेरियल है चूड़ीदार, ये तो प्राइमरी ग्रुप, हाँ ये प्राइमरी ग्रुप है। ये प्राइमरी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग ही होता है। आपका पास कितना भी ग्रुप्स रहने दो, कितना वैरायटी का दूसरा क्या ये पैरामीटर्स भी रहने दो, ये क्या कर देता है ऑटोमेटिकली आपका पैरामीटर्स रीड कर देता है, आइटम का साथ जोड़ के लेबल में आपने जो परचेस एंट्री बनाने में जो डाला है प्राइस और सेल्स प्राइस, वो भी प्रिंट कर देता है, उसका डिफरेंस भी डिस्काउंट के हिसाब से वो प्रिंट कर देता है। अब यहाँ थर्ड पैरामीटर ब्रांड हो गया, फैब्रिक हो गया। अब तीसरा पैरामीटर है यहाँ पे कलर 20। फोर्थ पैरामीटर्स बीइंग दुपट्टा, ये नहीं दुपट्टा नहीं है, ये थोड़ा गलती से एंट्री किया है मैंने। अब फिफ्थ पैरामीटर ढूंढ रहा हूं, स्टाइल, ये कपड़ा कौन सा स्टाइल में है, इंडियन है या वेस्टर्न है, ऐसे ढूंढने के लिए ये स्टाइल। यहाँ पैटर्न पे स्लीव टाइप बोल के यहाँ भी लिख देता हूँ, बाद में इसको मैं री एडिट करके स्लीव कर देता हूँ। जब मैं लेबल डिजाइनिंग के लिए बैठता हूँ तब इसको मैं स्लीव ऑलरेडी एक प्री लोडेड कर देता हूँ। यहाँ प्री लोडेड का मतलब प्री डिफाइंड किमानो स्टाइल। HSN कोड मुझे पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए मैं भी एंट्री नहीं किया है। अब हम यहाँ बैठ के एक परचेस वाउचर एंट्री कर देते हैं, डेट 1/4/2025। वाउचर नंबर होगा PURC कुछ नंबर, आपका जो एक्चुअल बिल वैल्यू है वो बिल वैल्यू डाल दो। यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल, आइटम वाइज लेके लेता हूँ। अब F3 बना के मैंने एक सप्लायर क्रिएट कर देता हूँ, शुभा फैब्रिक्स, शुभा गारमेंट्स। मैं एड्रेस गिड्रेस वहाँ एंट्री नहीं कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ का ही बोल के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन सारा कंसंट्रेशन लेबल बनाने में है। अभी ब्रांड ये मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा, ब्रांड अब एंट्री कर देता है अंकुर, कलर BG, फैब्रिक कॉटन, स्लीव फुल स्लीव, इसमें पैटर्न स्ट्राइप्स। यह MRP ये हमारा खुद का MRP है, 1050 बोल के देता हूँ। सेल्स प्राइस मैं पार्टी को दिखाने के लिए यहाँ बोल देता हूँ 850। ये खुद का नहीं है, जो मुझे आया है ये प्राइस नहीं है, हमारे लिए आता है प्राइस 650 रुपीज़। लेडीज़ कुर्ता डबल XL, यहाँ 12 पीस। यहाँ तो ब्रांड फंकी बालाजी, फंकी बाबा नहीं सॉरी फंकी गुरु। यहाँ फैब्रिक लेनिन, लिनेन, यहाँ वाइट किमानो स्लीव, स्टाइल वेस्टर्न,
वेस्टर्न, यहाँ MRP, ये हमारा खुद का MRP है 1450। अब यहाँ मैं लिखते हूँ सेल्स प्राइस 1235 रुपीज़। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें आता है 950 रुपीज़ प्लस टैक्स। अब सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एड ऑन में आता हूँ, आइटम बारकोड में आता हूँ। ये वैलिड लाइसेंस नहीं है, इसके लिए इनवैलिड मैसेज दे देगा, एरर मैसेज दे देगा। अब फॉर्मेट तो मैं लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन, कोई नाम आप देना चाहते हो वो नाम दे दो। अब कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आता हूँ, यहाँ आके बोलता हूँ नो सेट, वो पूरा ऐसे ही रखता हूँ। प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं करता हूँ। ये कटशीट है, कटशीट ही रह दीजिए। इसमें लेफ्ट मार्जिन में लिखता हूँ 2.5। हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन टू लाइन्स 2 मिलीमीटर, वर्टिकल गैप बिटवीन टू लाइन्स ये भी 2 मिलीमीटर होना था, यहाँ गलती से 20 मिलीमीटर हो गया है। अब इसको हटा के 2 मिलीमीटर कर दिया। अब सेव कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आ गया। यहाँ फर्स्ट उसको कंपनी नेम को उसको क्या कर देता हूँ, टॉप से 1 मिलीमीटर, हाइट ऑफ लेफ्ट से हाइट विल बी 3 मिलीमीटर। सो अब इसको क्या कर देता हूँ, लेफ्ट से 1 मिलीमीटर। अब 49 विड्थ 49.8 करना पड़ेगा, 48.8 हॉरिजॉन्टल। वहाँ 0.75 मिलीमीटर कर देता हूँ। करने के बाद कंपनी का नेम डाटा फील्ड में दे दिया, वो तो डायनामिक फील्ड है, कंपनी नेम तो दे दिया। अब कंपनी नेम देने के बाद वो बारकोड को हटा देता हूँ, बारकोड को हटा के उसको डाटा फील्ड कर देता हूँ। डाटा फील्ड करके उसको आइटम नेम दे देता हूँ। कैप्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब लेफ्ट से क्या कहे, इसको टॉप से क्या है 3.75, हाइट क्या है 3 मिलीमीटर। अब विड्थ तो होगा 48.8। अब बीच में इसको क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट तो लेफ्ट करना पड़ेगा। अब अलाइनमेंट तो अब क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्लेन फील्ड का नाम ये एड्रेस एंट्री कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आके बसंत नगर, जांजगीर, चंपा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। अब इतना होने के बाद एक बार तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि जो हम किया है ये ठीक है या नहीं है। अभी दूसरा डाटा को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6.75, ठीक है। लेफ्ट तो एक, हाइट तो 3 मिलीमीटर, विड्थ 48.8 होना था। अब यहाँ से हो गया डाटा फील्ड, आइटम नेम, लेफ्ट अलाइनमेंट आइटम का हो गया। अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में दोबारा क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके वो MRP फील्ड को लेता हूँ, यहाँ ऐड कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ। अब लेफ्ट पे
अब 24.4 लिख देता हूँ। यहाँ आके अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके अब दोबारा ओपन करके देखता हूँ SQL क्वेरी। अभी एक शॉर्टकट बना देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2। अब शॉर्टकट तो बन गया है। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया, ये तो काम नहीं करता है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके लिए काम नहीं कर रहा है। अब एक क्वेरी ऐड कर देता हूँ, Fox 5। ये तो ऑलरेडी 4 बना चुका हूँ मैं, 5th वन तो अभी बन रहा है। यह तो लेफ्ट 1 3 E18 हो गया। अब डाटा फीड में आता हूँ, क्वेरी टेक्स्ट लेता हूँ, क्वेरी का नेम है Fox 5। अब यहाँ अलाइनमेंट तो लेफ्ट को लेना है। ठीक है, ये टेस्टिंग कर रहा है। अब देखिए हमारा प्रिंट व्यू में जो हमारा आइटम का साथ जो मिलके आया है पैरामीटर, वो सब डिफाइन होके आ गया है, प्रिंट आउट में बाहर आ गया है। अब कॉन्फ़िगर लेबल में जाता हूँ दोबारा, यहाँ आके वो लास्ट वन को लेफ्ट ले लिया। अब दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, इसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी को आल्टर कर दिया। अब 5+5 कर दिया, क्योंकि ये तो ट्रायल वर्जन है, 10 से लेबल के बाद ये प्रिंट नहीं कर सकता है। अब देखिए अब सब ठीक में आ गया। स्लीव टाइप, लेडीज कुर्ता के लिए स्लीव टाइप आता है, स्टाइल आता है। यहाँ तो आता है जेंट्स के लिए आता है पैटर्न, स्लीव कौन सा टाइप स्लीव या कॉलर, ऐसा कुछ आता है। अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये क्वेरी, यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देखो, अगर नहीं समझा तो 1 सेकेंड वीडियो स्टॉप करके इसी क्वेरी को देख लो। मैं यहाँ क्या किया हूँ, आइटम पैरामीटर टेबल को ट्रांटो टेबल के साथ मिला दिया हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन लेबल में आता हूँ, यहाँ पे आके एक कमांड बटन है, सॉरी ये कमांड बटन है, ये लेबल है, ये लेबल को ऐड कंट्रोल है, ऐड कंट्रोल बोल के टाइटल इन्होंने दिया है। मैं 9.75 लेता हूँ। अब लेफ्ट को लेता हूँ, ये 18 नहीं, ये 18 को एक मार्जिन ऐड कर रहा था। नाइनटीन, यहाँ विड्थ तो होगा 15, 20 तो ज़्यादा हो गया है। विड्थ 18 की है, 18 भी ठीक नहीं लगता है शायद मुझे। अब यहाँ पे आता हूँ, इसको लिखता हूँ 15। यहाँ लेता हूँ, उसी पे क्वेरी का नाम है वैन लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट अलाइनमेंट के बाद अब सेव कर दिया। अब सेव करके एक बार टेस्ट करके देखता हूँ क्या ये जो लिखा है क्वेरी ये सही है, या अगर ये सही है, हर एक क्वेरी को ये क्वेरी कॉपी करते जा सकता है। हाँ ये तो ठीक है।
ब्रांड के बाद ब्रांड का सामने अंकुर आ गया, यहाँ तो आ गया फंकी गुरु। जो ग्रुप का नंबर 1 पैरामीटर था उसी पैरामीटर का हिसाब से वो सब कुछ बना दिया था। अब यहाँ पे आता है अब दूसरा क्वेरी, दूसरा एक कंट्रोल बटन ऐड कंट्रोल तो ऐड कर दिया। दूसरा कंट्रोल को अभी क्या करना पड़ेगा, 15 टॉप से 12.75 को देना पड़ेगा। ओ ये गलती हो गया, ये यहाँ पे नहीं है, हाइट पे नहीं है, हाइट तो 3 ही होगा लेकिन मुझे देना पड़ता था टॉप से 12.75। अब तो ठीक जाके वही जगह पे बैठ देता है। अब विड्थ तो होगा 15। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे टाइप में यहाँ आके बैठ लेता हूँ। क्विट कर देता हूँ। क्विट करके यहाँ आता हूँ वैन। ये सारा क्वेरी को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अभी मुझे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वैन टू i2.c2 कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ अभी बारकोड ओच टाइप लेता हूँ। अब लिखता हूँ वैन 3। अब लिखता हूँ वैन 4। ऐड कर देता हूँ। यहाँ ऐड करके वैन 4 लिखता हूँ। बारकोड ओच टाइप ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ वैन 5 लिख देता हूँ। वहाँ i2.c5 लिख देता हूँ। बस वो पैरामीटर टेबल का C5 ले लिया, उसको मैंने मास्टर कोड साथ के मिला दिया। अब हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन बारकोड में आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा। अब ये क्या है वो तो डाटा फील्ड है, उसको क्या कर देता हूँ स्क्वेरी टेक्स्ट टाइप। उस क्वेरी का नाम तो है वैन 2। अब लेफ्ट को ले लिया, ओके कर दिया। अब और 3 लेबल तो लेना पड़ेगा। $15.75 हो गया। अभी 19 हो गया। विड्थ तो 15 हो गया। अब डाटा फील्ड आ गया। डाटा फील्ड आने के बाद सीक्वल कोडिंग टेस्ट आ गया। वैन 3 को लेता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। अभी दोबारा एक लेना पड़ेगा। सेम 18.75। यहाँ लेफ्ट में होगा 19, यहाँ होगा 3, वो होगा 15, वहाँ होगा डाटा फील्ड। यहाँ कॉपी कर लूँगा मैं वैन 4 ठीक है। अब सेव कर देता हूँ। यहाँ दोबारा आता हूँ। अब एक डाटा कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। ये कंट्रोल ऐड करने के बाद इस कंट्रोल को बोल देता हूँ 21.75। 19 हो गया। अब इसको बोल देता हूँ 3 और इसका हाइट बोल देता हूँ, विड्थ बोल देता हूँ 15। ये तो डाटा फील्ड लेता हूँ यहाँ से। अब हर वोचर में क्या है, जो वोचर में पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्शन होके आता है वही पैरामीटर सिलेक्शन को ये प्रिंट करके देता है। अब प्रिंट फ्रॉम बारकोड। परचेस ऑर्डर नहीं है, हमें चाहिए परचेस। अब ठीक है, ओके। अब इतना करके देने के बाद अब एक हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं हमारा क्या क्या आ गया। देखिए हमारा हर आइटम का साथ स्टाइल जो है, जो पैरामीटर्स है, वो सारा पैरामीटर्स का डिटेल उठा के वहाँ से डायरेक्ट ठीक प्रिंट कर दिया। इस सीक्वल क्वेरी से अब क्या हुआ, अब तो
डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। अब इतना होने के बाद पूरा ठीक है, जो हमने सोचा था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के ऐड न्यू क्वेरी पर लिखता हूँ। यहाँ लिख के इसका नाम लिखता हूँ जॉय। इस जॉय क्वेरी में मैं भी शुरू करता हूँ सेलेक्ट I2 डॉट C3 फ्रॉम आइटम पैरम det एज I2। वो तो टेबल का नाम है, और सेलेक्ट ऑल करना था, 8 दबाना था, स्टार मार्क तो दबाना था सामने, सेलेक्ट D3। ओ शिट, आई हैव टू रिमूव दैट क्वेरी, कॉमा I2 डॉट D4। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ नहीं फर्क आता है, बस अब तो आ गया। अब MRP पे आ गया। ये MRP हम लोग ने जो क्रिएट किया है, ये MRP है, ये पैरामीटर MRP है, ये इसको कहना है पैरामीटर MRP एंड पैरामीटर सेल्स प्राइस। सो इसमें अब मुझे MRP चाहिए, इसीलिए अब मैं इस टेबल टू आई एम गोइंग टू इनर ज्वाइन। अब मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ tran2 टेबल के साथ। इनर ज्वाइन tran2 ऑन tran2 डॉट मास्टर कोड 1 is equal to I2 dot item code and tran2 dot SR number is also equal to I2 dot voucher item SN। वही कॉलम का नाम है बस। वो SN में N भी कैपिटल में लिखा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि SQL सर्वर इंस्टॉलेशन होने का टाइम में हम लोग ने क्या किया है, उसको एक प्रॉपर्टी कोलेशन नहीं, कुछ अभी भूल गया मैं, वो तो केस इनसेंसिटिव रखा है। हाँ, कोलेशन प्रॉपर्टी शायद, वेर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड COD, ये हाथ स्लिप हो गया, @वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर अब इतना लिखना है। यहाँ क्वेरी टाइप में हम लेना है बार कोड वोचर टाइप, बस अब सेव करना है। अब हम दोबारा जाना है इनवॉइस डिजाइन, सॉरी बार कोड लेबल डिजाइन पे। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ आके यहाँ लिखता हूँ टॉप 15.25 15.75 सॉरी 25 नहीं 75, टॉप 9.75। अब लेफ्ट लिखता हूँ यहाँ पे 9.7, ओ ये गलत हो गया, टॉप 9.75 ही ठीक है। अब लेफ्ट लिखना पड़ेगा 32 पे नहीं आएगा, 34 आएगा शायद। अब यहाँ इतना होने के बाद एक बार मैं सिलेक्शन कर देना, नहीं वो तो न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर बार कोड, अब दोबारा आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ पे पाउल PAUL पाउल में क्या होता है। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, हाँ ये जॉय क्या लिखा है, सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। इस क्वेरी में यहाँ मुझे क्या चाहिए, पाउल में इंस्टेड ऑफ I2.D3 यहाँ मुझे लेना पड़ता है I2.D4। बाकी पूरा सब कुछ एक ही है, सेम जस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ आता हूँ, यहाँ आके बारकोड वोचर टाइप लेता हूँ, अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब वापस जाता हूँ बारकोड लेबल पे, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके कॉन्फ़िगरेशन लेबल पे आता हूँ, यहाँ आके अब एक
अब 11.3 ले लिया, 3.5 ले लिया, ठीक है। अब इतना तो लेने के बाद यहाँ आता हूँ ऐड कंट्रोल, इसको लेना पड़ेगा 15.75, नो अभी ये है 12.75 को लेना पड़ेगा, 15.75 नहीं है 12.750। अब लेफ्ट को लेना पड़ेगा 34, इसको लेना पड़ेगा लेफ्ट को 34 आ गया। अब यहाँ पे आके इसका ऊपर लिखना पड़ेगा एक प्लेन टेक्स्ट रेट, वहां लिखना पड़ता है रेट। प्लेन टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, सेल्स रेट, सेल्स प्राइस। ये तो ठीक लगने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा लेबल पे भी ज़्यादा जगह नहीं है। अब इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेट करना पड़ेगा बस। अब थोड़ा भी आल्टर करना पड़ता है, इसको सारा हटा के अभी रेट कर देता हूँ। रेट करने के बाद सिक्वल क्वेरी, यहाँ तो क्वेरी नहीं आता है, यहाँ पे कुछ क्वेरी नहीं आता है। लेफ्ट 34 तो ठीक है, हाइट तो 3 ही किया, अब इसको 5 करना पड़ेगा, विड्थ को 5 किया। अब दोबारा एक लेबल कर लेना पड़ता है। अब लेबल तो हाइट एक ही सवाल है, 12.75 हाइट, लेवल 4 नहीं चलेगा, हाइट 12.75 ठीक है। अब लेफ्ट तो सही है, अब यहाँ आके इसको एक डाटा फील्ड देता हूँ कनेक्शन। डाटा फील्ड कनेक्शन करने के बाद उसको सीक्वल क्वेरी से एक प्रिंट आउट निकलता हूँ यहाँ पे। अब उसको डाटा फील्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ सीक्वल क्वेरी, यहाँ आता हूँ सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप, क्वेरी का नाम है पाउल, कैप्शन कुछ देता नहीं हूँ मैं, यहाँ लेता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट। अब ओके कर देता हूँ, बोल्ड ओके कर देता हूँ। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में एक बार आके देखना पड़ेगा, बोल्ड, एमआरपी भी बोल्ड, क्वेरी रिजल्ट भी बोल्ड, बोल्ड ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब एक बार प्रिंट करके देखना पड़ेगा, अगर कुछ गलतियां हैं तो सुधारना ही पड़ेगा। अब और एक कंट्रोल ऐड कर देता हूँ, उसको डिस्काउंट, क्वेरी का नाम है 15.75 38.173। अब इसको एक नाम तो जरूर देना पड़ेगा, और तो लिखना पड़ेगा DISC। डिस्काउंट बस उतना ही रख लेता हूँ। अब डिस्काउंट रख लेने के बाद, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा जगह भी नहीं है, वो जो जगह है वहाँ पे अभी एक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब विड्थ तो 8 किया, अभी
15.75 कर दिया। अब लेफ्ट मार्जिन तो चेंज करना पड़ेगा। अब लेफ्ट मार्जिन तो 42, अब प्लेन टेस्ट का वैल्यू देता हूँ ये। अब यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट देता हूँ, दोबारा को एक लिखता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद अब आके पाउल तो हो गया है, अभी पाउल से अल्टर करता हूँ। ये सब सेम रहता है। उसमें क्या है, I2.D4 का जगह में I2.D3 माइनस D4 करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। कॉफ़ी यहाँ लिखता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। I2.D3 माइनस I2.D4 इतना ही करना पड़ेगा। ये वैल्यू इस क्वेरी आपको क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली आपको आइटम वाइज डिस्काउंट दे देता है। यहाँ MRP भी आपने क्रिएट किया। अब कॉन्फ़िगर लेवल में आता हूँ, यहाँ आके अब देता हूँ, यहाँ आके SQL क्वेरी नंबर, इसका नाम होगा कॉफ़ी। FFE यहाँ सेंटर अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ्ट को लेता हूँ। अब एक ओके करके बोल्ड करके कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। सेव करके अब प्रिंट वाउचर में आता हूँ, यहाँ पे परचेस पे आता हूँ। टोटल ये ट्रायल वर्जन है, इसके लिए 10 लेवल के बाद ज़्यादा तो प्रिंट कर नहीं सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे आके अब देखता हूँ, देखिए जूम करके देखता हूँ, डिस्काउंट तो 1450 माइनस 1235 215 वो तो ठीक है। 1050 माइनस 850 वो तो 200 ठीक है। बाद में यहाँ पे 1450 माइनस 1235 को 235, ये सब सही आ रहा है। अब देखिए सारा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक हो गया, बस आपको लेबल काटना है, चिपकाना है बस। अब यहाँ पे अब एक दूसरा फॉर्मेट ऐड कर रहा हूँ, उसका फॉर्मेट का नाम है ऑप्शनल। ऑप्शनल फॉर्मेट अभी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ आ गया। यहाँ सब कुछ सेम ऐसे ही रहता है। ये कंपनी का नाम टॉप में लेता हूँ, कंपनी का नाम 1 में लेता हूँ, यहाँ लेफ्ट से 1 लेता हूँ। अब यहाँ लेना पड़ेगा 48.8, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेफ्ट मार्जिन तो ज़्यादा है। लेफ्ट मार्जिन अभी 1 मिलीमीटर करना है, हाइट 3 करना है, 48.8 करना है। वो तो आ गया। अब कंपनी में 0.50 कर दिया। अब ऊपर चला गया, कंपनी नाम तो ऑलरेडी बोल्ड में है। अब वो बाहर कोड को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे सेव कर दिया। ऑप्शनल को कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आ गया दोबारा। यहाँ आके आइटम नेम को क्या कर देता हूँ, हटा के डाटा फील्ड कर देता हूँ। अब ऐड कंट्रोल करिए वही जगह पे। यहाँ देखिए लेफ्ट से 1, लेफ्ट से टॉप से 3.5, लेफ्ट से 1, हाइट 30, यहाँ होता है 48.8। यहाँ प्ले टेक्स्ट का जगह पे डाटा फील्ड देता हूँ, यहाँ आके आइटम नेम दे देता हूँ। अब MRP को छोड़ो, हमें MRP को कुछ करना नहीं है, हटा दिया उसको मैंने। अब एक नया ले लिया, टॉप से 6.5 हो गया, अब लेफ्ट से 1 हो गया, अब हाइट तो 3 हो गया, यहाँ पे 24.4 करना पड़ेगा। अब 10.75 हाइट 24.4। अब तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब टेम्पोरली उसको मैं एक फॉर्मेट के लिए एक नाम तो देता हूँ।
अब सेव कर देता हूँ। अब इस क्वेरी में क्या होता है, अभी ऑप्शनल में आ गया, क्विट में आ गए, यहाँ आके क्विट कर देता हूँ। अभी कंट्रोल शिफ्ट F2 टाइप कर दिया, F2 टाइप करके एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। अब देखिए मुझे सारा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक करना है। क्वेरी नाम है शांति। इस शांति में मैं 3 टेबल्स को ऐड कर देता हूँ। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट P2.C1 from config as P2 where P2.rectype is equal to 58 and P2 dot, अब देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ P2.rectype is equal to 58 and P2.rectype greater than 0। ओ L2 हो गया, ये गलती हो गई, अभी आंसर नहीं आता है, अभी ब्लैंक आ जाता है आंसर, ये पता नहीं ये गलती से हो गया। अब P2 डॉट, ये तो आंसर नहीं आता है, बैक स्पेस कॉन्फ़िग एज P2। अब सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब देखिए ब्लैंक टेबल जा रहा है क्योंकि वहाँ L2 टेबल इसको कनेक्टेड ही नहीं है। यहाँ I2 डॉट L1 करना है या P2 डॉट L2 ग्रेटर देन 0 नहीं है, L1 ग्रेटर देन 0 करना है। अब तो आ गया। यहां फर्स्ट लिखता हूं P2.C1, सिर्फ C1 को ले लिया। अब इतना ले लेके बाद इसको अब मैं आके इसको कॉमा I2.C1, अब यहां लिखता हूं इनर जॉइन item PARAM param det as I2 where select name from master1, ये गलत होता है, बाद में दोबारा टिक कर देता हूँ, from master1 where code is equal to tran2.mastercode1 which is equal to P2.L1 होना है। that condition should be true, that must be equal to P2.L1। अब आंसर तो इतना कनेक्ट कर दिया तो मेरा आंसर गलत आने वाला है, P2.L1। अब आंसर तो गलत आने वाला है। देखिए जैसे ही हमने बोला था वैसे है, क्यों, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मुझे चाहिए था पेरेंट ग्रुप सेलेक्ट master1.parentgrp। अब देखिए ठीक ठीक आ गया। अब 2 तो करेक्ट हो गया। अब 2 होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इसको tran2 टेबल से इनर जॉइन करके मिला देना है, बस इनर जॉइन tran2 ऑन tran2 डॉट, नो जरूरत नहीं यहाँ, ओके कोई बात नहीं, तो सही होगा। I2 नहीं है, अब यहाँ लिखता हूँ tran2 ऑन tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू I2 डॉट आइटम कोड एंड वो तो लिखना पड़ेगा। अब tran2 डॉट मास्टर कोड 1 मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू I2 डॉट आइटम कोड। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आइटम कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर आइटम SN। अब तो कनेक्ट हो चुका है, आपको यहाँ तो नहीं दिस रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम तो हो गया है। अब लिखता हूँ वेयर, लास्ट लाइन में एंड ऐड कर देता हूँ, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू आइटम SR नंबर, क्योंकि वो @ जो है वो पैरामीटर है। जब हम एक फील्ड एक टेबल में एक इनवॉइस में जब ज़्यादा आइटम हो जाएगा ना, तब आपको अब लिखता हूँ concat_ws concat विथ स्पेस
कॉमा, उसके बाद एक कॉमा तो डालना था लेकिन मैंने डाला नहीं। ये कितना बड़ा गलती होता है अभी आपको दिखा देता हूं। यहां तो हो गया, लेकिन जब मैं प्रिंट को जाता हूं ऑप्शनल फील्ड में, ये आने वाला नहीं है। अब इसको डायनेमिक टेक्स्ट कर देता हूं, SQL क्वेरी, अभी शांति बोल के बुला दिया। अब सेव करता हूं, सेव करके दोबारा एक इनवॉइस प्रिंट करके एक बार देखता हूं। डेट रेंज यहां हम सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूं, मुझे आएगा प्रिंट में 10C। अब देखिए सब आइटम को जो जो उसका वैल्यू है उसी वैल्यू तो आ गया है। ऑप्शनल फील्ड उस वैल्यू तो आ गया है। अब यहां देखिए एरर मैसेज आ रहा है, तो ठीक है आने दो उसमें। अब हमको करना है, क्या करना है, शांति पे आना है। अब वहां तो गलत नहीं है, कॉर्केट विथ स्पेस के हिसाब से ही गलती है। अब सबको मैं देख रहा हूं। रेड टाइप इज इक्वल टू 2। अब सेव करता हूं, सेव करके ये किया भी कोई बात नहीं है, गलती अभी तो भी देखिए दोबारा एरर आ चुका है। अब वापस जाता हूं, मेरा क्वेरी पे ही जाता हूं। यहां अब एक कॉमा डालता हूं। कॉमा डालने के बाद तो वहां पे नेचुरली वो आंसर आना ही है। यहां तो 3, यहां तो 3, यहां तो 2 और यहां तो 2। अब देखिए परफेक्ट आ गया। देखिए ब्रांड फंकी गुरु आ गया, ऊपर ब्रांड अंकुर आ गया, यहाँ कलर रॉयल लाइब्रेरी बोल के आ गया। इस ग्रुप का हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। अब इतना सारा क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके 5 लेवल के लिए 5 बार पेस्ट करना पड़ेगा। शांति सेकेंड, यह तो P2 बार C2 कर देता हूं, I2 बार C2 कर देता हूं। अब बारकोड ओच टाइप तो हमने ले लिया। अब इतना लेने के बाद अब हमारा दोबारा यूनिवर्सिटी बारकोड लेबल डिजाइन में आना है, कॉन्फ़िगर में आना है। गलती हो गया, गलती हो गया, जो आना था वही नहीं आया। अब कॉन्फ़िगर लेबल ये भी नहीं, दोबारा वही वहाँ पे आ गया। अब क्विट कर देता हूँ, ऑप्शनल सिलेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में हूँ मैं। अब इसका बोल देता हूँ शांति। ये तो हो गया। अब टॉप में आ जाएगा 9.5, लेफ्ट में आ जाएगा 1, विड्थ आ जाएगा 24। यहाँ पे आता हूँ मैं, आके टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ लेके शांति सेकंड और यहाँ लेफ्ट में लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट भी आ गया, यहाँ आके सारा क्वेरीज आ गया। अब MRP डिस्काउंट सब आ गया। यहाँ इसको आप लेके जाके ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाके MRP का सामने रख देता हूँ। यहाँ आके 6.5 लिखना पड़ेगा, वो नीचे चला गया। अब उसको ऊपर करने के लिए 6.5 लिखना पड़ेगा। हाँ, अब विड्थ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, 14 कर दिया तो ठीक हो गया। अब यहाँ लेता हूँ, SQL क्वेरी का नाम है जॉय,
वो MRP वाला क्वेरी, वो पहला लेवल में जो था उसी लेवल का क्वेरी को यहाँ दोबारा मैंने बुला लिया है। ऐड कंट्रोल, यहाँ लिखता हूँ 9.5, अब लेफ्ट लिख देता हूँ। $35.893,830 यहाँ लिखता हूँ। डायनेमिक टेबल करना पड़ेगा। अभी इसको डायनेमिक डाटा से लिंक करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट का जगह पे। अब सिलेक्शन किया यहाँ प्लेन टेक्स्ट का जगह पे। अब इसको अब क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ आता हूँ, डाटा फील्ड लेता हूँ, यहाँ आता हूँ सिकल क्वेरी नंबर लेता हूँ। क्वेरी का नाम होगा पाउल, PAUL पाउल, यह सेंटर में लेता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब लास्ट वन एक डाल के यहाँ अब यहाँ तो डाटा फील्ड लेता हूँ। डाटा फील्ड लेने के बाद वहाँ उस जगह पे ये डाल देता हूँ कॉफ़ी। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार प्रिंट करके देखता हूँ परचेस ऑर्डर। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए सब कुछ ठीक ठीक आ गया है। बस इतना ही होना था। कॉलर स्प्रेड टाइप इस यूनिसेक्स टी शर्ट्स, यहाँ लेडीज कुर्ता, यहाँ लेडीज कुर्ता और जेंट्स, सारा ड्रेस का हो चुका है। अब परचेस में आता हूँ, आके मॉडिफाई करके अब ये तो है ही। यहाँ क्या कर देता हूँ, कॉटन, यहाँ मुझे वहाँ तो ठीक से लिखने वो लेबल पे ठीक से रीड करने के लिए नहीं होता था। इसके लिए आइटम मास्टर को यहाँ पे आके थोड़ा पैरामीटर को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ आके यहाँ लिखता हूँ परचेस। अब एंटर करते ही फॉर्मेट पूछेगा, न्यू डिज़ाइन नहीं है या ऑप्शनल फील्ड में आएगा। अब आके ओके दे देगा। अब यहाँ जो है पीसेस जो 10, 12, 16 पूरा है उसको पूरा अल्टर करके 2 पीस तो करना ही पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके ऑप्शनल फील्ड में देखता हूँ, ये तो करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। इतना से ही काम चला देते हैं। अब तो ये हो गया। दोबारा एक बार टेस्ट करके अब तो कलर भी ले लिया, सब कुछ ठीक ठीक आ गया। यहाँ तो ये इस फॉर्मेट में कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर गिलर कुछ नहीं है। ऑप्शनल फील्ड में ये टाइप ही अलग है, ज़्यादा स्पेस बचाता है।
ये ट्रायल देखने के लिए मैं दूसरा कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक आ जाता है। अब दोबारा प्रिंट काट के एक बार देख रहा हूँ, देखिए कहाँ भी गलती नहीं आया, अभी ठीक ठीक आके अब आके ख़त्म हो जाता है, ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।